अब बाज़ार से महंगी पेस्ट्रीज़ खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम बनाएंगे घर पर बिना ओवन के, बिना एग बीटर के और बिना चॉकलेट के ये मज़ेदार सी चॉकलेट पेस्ट्रीज़ घर पर रेडी करेंगे। बहुत ही लो बजट में ये पेस्ट्रीज़ बन के रेडी हो जाएंगी और जब आप एक बार इनको बना लेंगे तो आप मार्केट से कभी भी महंगी पेस्ट्रीज़ नहीं खरीदेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार रेसिपी, ऐसी रेसिपी जो बच्चे तो इंजॉय करेंगे ही बल्कि साथ साथ बड़े भी इसको बहुत पसंद करेंगे। बहुत ही लो बजट में बनने वाली ये मज़ेदार सी रेसिपी आप बनाएंगे घर पर, बहुत ही ईजी, बहुत ही टेस्टी। इस रेसिपी को आज हम बनाएंगे माइक्रोवेव के अंदर। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हाँ, साथ लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बनाते हैं ये मज़ेदार सी पेस्ट्रीज़। जी तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो है हम अपनी बेकिंग डिश रेडी कर लेंगे, जिसके लिए हमने माइक्रोवेव सेव डिश ली है। और ये जो डिश है हमारे पास, ये तकरीबन 7/14 की डिश है। और इस रेसिपी में मैं जो क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ ना, वो मैं इससे डबल क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ। जितनी मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँगी ना, उससे डबल, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी। लेकिन आपके लिए मैंने जो था वो इसको सिंगल क्वांटिटी में ही रखा है। और सिंगल क्वांटिटी के साथ आप जो डिश का साइज़ लेंगे वो 6/12 होगा, ठीक है। और अगर आप ये डबल क्वांटिटी को यूज़ करते हैं तो फिर आपकी डिश का साइज़ होगा 8/16। लेकिन 8/16 की जो डिश है वो मेरे माइक्रोवेव में जो है वो सही तरीके से फिट नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ी सी छोटी डिश में जो है वो बेक किया था। और साथ मैंने उसको कुछ कप केक के मोल्ड्स में जो था वो मटेरियल, वो बाकी का जो था वो सेट कर लिया था। तो इस तरीके से आपने जो है वो अपनी डिश का साइज़ सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे ग्लास की डिश यूज़ की है, माइक्रोवेव सेफ है। अगर आपके पास ग्लास की डिश नहीं है तो आप प्लास्टिक में भी जो है वो इसको बेक कर सकते हैं। लेकिन ये है कि प्लास्टिक जो है वो माइक्रोवेव के अंदर इतनी ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होती है, ये सेफ़ नहीं है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप ग्लास डिश में ही इसको बेक करें, ठीक है। इसके अंदर मैंने सारे अच्छे तरीके से ऑयल जो है वो लगा दिया था ब्रश की मदद से। और ऊपर से जो है वो मैंने ड्राई ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि जो मैदा है वो अच्छे से डस्ट कर दिया था। अच्छे से टैप कर कर के मैंने इसको चारों तरफ से अच्छे से मैदा जो है वो अप्लाई कर दिया है। और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको हमने निकाल देना है। तो ये हमारी डिश जो है वो बेकिंग के लिए रेडी हो जाएगी और इसको अपने ऑलरेडी रेडी करके रख लेना है। उसके बाद आपने जो है वो केक बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है जी। तो दोस्तों, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं विदाउट एग बीटर। इसको हम जग में बनाएंगे और 3 अंडे आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं डबल क्वांटिटी यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 6 अंडे यूज़ किए हैं, बड़े साइज़ के। और अब हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं 1 कप ऑयल। आप हाफ क्वांटिटी में आधा कप ऑयल जो है वो शामिल करेंगे। नेक्स्ट हमने इसके अंदर शामिल करना है 3/4 कप दूध। और यहाँ मैंने डबल क्वांटिटी के साथ इसको लिया है, तकरीबन 1.5 कप के जितना दूध है। और 2 टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे वनीला एसेंस के। आप 1 टीस्पून शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच यहाँ पे कॉफ़ी पाउडर शामिल करेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे 1 कप हमने पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करनी है सिंगल क्वांटिटी में, और अगर डबल में करेंगे तो जाहिर है 2 कप चीनी हम यहाँ पे शामिल करेंगे। तो ढक्कन लगाएंगे और इन सारी चीज़ों को हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। यानी कि जग को हम ऑन रखेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाए और जो सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो जाएं। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे एक खुले से बाउल के अंदर और इसी के अंदर हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रेनर रखी है और उसमें हम शामिल कर लेते हैं सबसे पहले 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर। ये सिंगल क्वांटिटी में आपसे शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद हमने इनको छान लेना है। और इसके बाद जो सिंगल क्वांटिटी है उसमें हम यूज़ करेंगे 1.5 कप के जितना मैदा। मैं डबल क्वांटिटी में बना रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो मैं यहाँ पर 3 कप मैदा जो है वो शामिल करूँगी। सारी चीज़ों को आपने अच्छे से छान लेना है। छानना जो है वो बहुत ज़रूरी है, इससे रेसिपी जो है बेकिंग की बहुत अच्छी बनती हैं। तो इसी तरीके से 1 बाय 1 करते जाना है मैंने। और 3 कप मैंने यहाँ पे मैदा जो है वो शामिल कर दिया है। और आप याद रखिएगा, सिंगल क्वांटिटी में जो यहाँ पे वीडियो पे मेंशन है आप उसी को ही फॉलो कीजिएगा। और इसके बाद हमने इसको हैंड विस्क की मदद से ही
एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए इतना मिक्स करना है कि बस ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ओवर मिक्स हमने नहीं करना, बहुत ज़ोर से हमने इसको मिक्स नहीं करना, बहुत ही लाइट से हाथों से बहुत ही आराम के साथ हमने इनको जो है वो मिक्स कर लेना है स्मूथली। और बस अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है। ओवर मिक्स हमने इसको नहीं करना, उससे केक जो है वो अच्छा नहीं बनेगा आपका। और बस हमने जैसे ही मिक्स कर लेना है इसको, तो बस ये हमारा बैटर जो है वो बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इस तरीके से ही आपका बैटर इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा और फिर फ़ौरन ही आपने इसको बेकिंग डिश के अंदर शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपने जिस भी डिश में इसको आपने बेक करना है इसको आपने हाफ़ ही फिल करना है, क्योंकि ये जो केक बनेगा ना ये अपनी क्वांटिटी से डबल हो जाता है, इतना राइज़ करता है माशाल्लाह से ये। तो अगर आप फिल करेंगे या हाफ़ से ज़्यादा करेंगे ना तो वो बाहर आ सकता है, इसलिए आपने इसको हाफ़ ही फिल करना है। थोड़ा सा टैप करेंगे और अब हम इसको माइक्रोवेव के अंदर शिफ्ट कर देंगे और इसको हमने बेक कर लेना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। और ये क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए 10 मिनट इस पे यूज़ हो रहे हैं, जबकि सिंगल क्वांटिटी जो है जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ उसके अंदर ये 7 मिनट के अंदर फर्स्ट क्लास सा बेक हो जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त बेक हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ की थी ना तो इसलिए टाइम भी थोड़ा सा इसको ज़्यादा लगा था। बाकी डिपेंड करता है आपके माइक्रोवेव के अंदर, कुछ जो हैं वो उसकी हीट जो है वो ज़्यादा तेज़ होती है, जल्दी भी चीज़ें बेक हो जाती हैं। बस आपने टूथपिक के साथ चेक कर लेना है और अगर वो गीला आए तो आपने थोड़ा सा टाइम उसको मज़ीद दे देना है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ मेरे पास मोल्ड थे कपकेक्स के, तो बाकी जो मटेरियल बच गया था ना तो फिर वो मैंने इनमें शिफ्ट कर दिया और इनको भी हमने हाफ़ ही फिल करना है। और जैसे ही वो डिश जो है वो बेक होके आएगी इसके बाद हम इनको जो है वो बेक होने के लिए लगा देंगे। और ये क्योंकि छोटे साइज़ में थे इसलिए तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर बहुत ईजीली ये बेक हो गए थे। और बस हमने इसको भी डिश के बाद जो है वो बेक कर लेना है। बिलीव मी दोस्तों, इस कदर सॉफ्ट ये केक्स जो है वो बन के रेडी होते हैं, इस कदर ज़बरदस्त पेस्ट्रीज़ ये बनेंगी आपकी कि आप इंशाल्लाह बाज़ार से तो बिल्कुल भी दोबारा से बाय नहीं करेंगे। इतनी इजी ये रेसिपी है कि इसको बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये सारी जो प्रोसेस है वो हो जाता है। और स्पेशली जो किचन में न्यू कमर्स बच्चियाँ हैं तो उनके लिए तो बहुत ही आइडिया रेसिपी है, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से ये रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों 8 मिनट हो चुके हैं और अब हम टूथपिक या किसी भी शाशी स्टिक की मदद से इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा केक जो है वो कम्प्लीटली बेक है या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि स्टिक जो है अभी थोड़ी सी गीली है, तो मज़ीद 2 मिनट के लिए हम इसको बेक कर लेंगे मज़ीद और फिर इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त सा बेक हो जाएगा। और आप जो है वो 7 मिनट के हिसाब से ही बेक करेंगे और 7 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिएगा। अगर टूथपिक क्लियर आए तो आपने केक को निकाल लेना है और अगर थोड़ा गीला लगे तो मज़ीद 1 से 2 मिनट दे सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से जब ये बेक होता है ना बिल्कुल अपनी साइड्स को छोड़ देता है और ये पूरी निशानी होती है कि ये बेक हो चुका है। और साथ में जो हमारे कप केक्स थे माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इतने परफेक्ट ये भी बेक हो गए हैं और बहुत ही प्यारे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ही हमारे पेस्ट्रीज़ जो हैं वो रेडी होंगी। ये आप देखिएगा इस मोल्ड के साथ से बिल्कुल ये भी अलग हो गए हैं और बहुत ईजीली ये मोल्ड में से खुद ब खुद से बाहर आ रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से ये हो गए हैं बेक। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं जनाब, इसके लिए हम कुछ क्रीम रेडी कर लेते हैं और साथ में कुछ चॉकलेट गनाश रेडी कर लेते हैं, तो जिससे ये है कि इसको मज़ीद हम खूबसूरत बनाएंगे। और उससे पहले ये है कि यहाँ पे जो मैंने दूध ले लिया था तकरीबन 1.5 कप के जितना दूध लिया था, आप 1 कप दूध यहाँ पे यूज़ करेंगे और पूरी डिश के ऊपर आपने इस तरीके से इसको फैला देना है। और जो मेरे कप केक्स हैं इनके अंदर जो है ना मैंने 2-2 टेबल स्पून हर कप केक के अंदर इस तरीके से डाल दिया था दूध। और ये बहुत ज़रूरी है, इससे ये हम शुगर सिरप जो है वो यूज़ नहीं करेंगे ना, तो हम दूध यूज़ करेंगे जिससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसमें शुगर जो है वो मैंने ऐड नहीं की थी, जस्ट ये सिंपल दूध था रूम टेम्परेचर पे। अब हम रेडी कर लेते हैं इसके लिए चॉकलेट गनाश यानी कि चॉकलेट सिरप। तो उसके लिए ये है कि यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप के जितना दूध, 2 चाय की चम्मच इसमें वनीला एसेंस शामिल किया है, आधा कप मैंने इसमें शुगर शामिल की है,
और इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने शामिल कर लिया है कोको पाउडर और साथ ही इसके अंदर मैंने शामिल कर लिया है 1 टेबलस्पून भरकर मैदा। और उसके बाद मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अच्छा, मैंने इतना मिक्स किया था ना कि शुगर भी जो है इसके अंदर सारी अच्छे तरीके से मिक्स हो गई थी। और अब इसमें से जो है वो हाफ़ बैटर मैंने निकाल लेना है और हाफ़ बैटर को जो है वो मैंने कुक कर लेना है। और जैसे ही इस तरह से थिक हो जाएगा तो बस हमने इसको उतार के ठंडा कर लेना है। और अब हम अपनी क्रीम जो है इसके लिए, पेस्ट्रीज़ के लिए, उसको बीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 का पैक जो क्रीम का लिया था, यानी जो 200 ml का पैक आता है ना क्रीम में, सिंपल जो क्रीम की पैकिंग है बस वो यूज़ की थी मैंने। इसमें व्हिपिंग क्रीम यूज़ नहीं की थी। तो इसी को ही मैंने अच्छे से चिल किया था बाउल को फ्रिज में रख के। तो जब ये अच्छे से चिल हो गया था ना तो बस फिर मैंने इसको निकाल के इसको बीट कर लिया था तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो उससे बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में ये हमारी क्रीम जो है वो रेडी हो गई थी। स्टफ़ पिक्स जो इसके अंदर जो है वो आना स्टार्ट हो गए थे, आप देख सकते हैं। और स्टेज के अंदर मैंने इसके अंदर शामिल किया था जो हमने चॉकलेट सिरप या गनाश बनाया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर मैंने इसकी जो है वो 4 टेबलस्पून शामिल किए थे। शुगर मैंने इसके अंदर शामिल नहीं की थी दोस्तों, लेकिन अगर आप शुगर लवर हैं तो आप इसके अंदर 4 टेबलस्पून शुगर की भी डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर 4 टेबलस्पून जो है वो कंडेंस मिल्क के भी शामिल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। वैसे मैंने इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं किया था, जस्ट चॉकलेट गनाश ही 4 टेबलस्पून शामिल किया था। और इसको शामिल करने के बाद भी मैंने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लिया था। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी क्रीम जो है वो पेस्ट्रीज़ के ऊपर लगने के लिए रेडी हो गई थी, बस इसी तरीके से। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये पैक की क्रीम है और ये भी कितने अच्छे तरीके से हमारी सेट हो गई है। और दूध भी जो है अच्छे से अंदर जज़्ब हो गया है। अब जो केक है ऊपर से ये पूरा बैलेंस नहीं था, थोड़ा सा ये दरमियान से इसकी हाइट ज़्यादा थी, तो इसको हम लेवल कर लेंगे। और ये जो है वो एक कटर की मदद से ही मैंने इस तरीके से उसको बहुत ही आराम से ये कट हो जाता है और इस तरीके से निकाल लिया था। और फिर उसके ऊपर मैंने शामिल कर दी थी जो क्रीम, और इसकी एक हल्की सी लेयर हम शामिल कर देंगे इसके ऊपर केक के सारे अच्छे तरीके से। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी थिक या लाइट लेयर जिस तरह से भी आपको पसंद हो आप उसकी लेयर लगा सकते हैं। मैंने हल्की सी लेयर इसकी लगाई थी जी। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम इसको दोबारा जो है वो फ्रिज के अंदर रख देंगे। और अब हम अपनी जो है वो मज़ीद जो हमने हाफ़ गनाश का मिक्सचर जो है वो रख लिया था ना, तो अब हम उसको कुक करेंगे। और इसमें हमने मज़ीद जो है वो आधी चाय की चम्मच जो है वो शामिल कर दी है कॉफ़ी पाउडर, और उसी तरीके से हमने इसको कुक कर लेना है जब तक ये अच्छे से थिक हो जाए। इसको हमने इसी स्टेज पर ही कुक करना है दोबारा से, क्योंकि अगर हम उसको सेट करके कुक करके रख लेते हैं ना तो वो सेट हो जाता है। और हमने इसकी एक लेयर पतली सी पूरे पेस्ट्रीज़ के ऊपर जो है वो बिछानी थी, इसलिए हम उसको पहले कुक नहीं किया था। और इसको फ्रेश कुक करने के बाद ही हमने थोड़ा सा इसको बस ठंडा करना है और इसको हमने इस तरीके से पूरी डिश के ऊपर फैला देना है। और फैलाने के बाद ये फ़ौरन सेट हो जाता है, इसलिए इसको हमने पहले कुक करके नहीं रखा था। अच्छा दोस्तों, जिस हिसाब से भी जितना पेस्ट्रीज़ का साइज़ आप रखना चाहते हो ना, उस हिसाब से आपने इसके ऊपर डेकोरेशन कर लेनी है। और इसकी कटिंग जो है वो हम लास्ट में करेंगे, लेकिन डेकोरेशन करके हमने इसको अच्छे से चिल कर लेना है। मैंने बहुत ही सिंपल डेकोरेशन की है, आप अपने पसंद के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ भी डेकोरेशन इसके ऊपर कर सकते हो। जस्ट मैंने एक क्रीम का पैक ही लिया था और उसको ओपन करने के बाद उसको मैंने हल्का सा होल किया था और उसी को ही मैंने हल्के से डिज़ाइन के तौर पे डाल दिया था। आप चाहे तो व्हिपिंग क्रीम को जो है वो पाइपिंग बैग में शामिल करके उसके साथ भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, और चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है और वाइट और ब्राउन का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। तो यहाँ पे कुछ जो थे वो मैंने चॉकलेट चिप्स के साथ डेकोरेट किया, पिस्ता लगाया था 1-2 पेस्ट्रीज़ के ऊपर, और साथ कुछ जो थे स्प्रिंकल्स थे, और हल्का सा बस मैंने फैला दिया था। बहुत ही सिंपल डेकोरेशन की है, ये तो बच्चे भी कर सकते हैं, बहुत कोई इसमें मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल थी। लेकिन यकीन कीजिए ये अच्छी इतनी लग रही थी ना, बहुत ही अच्छी लग रही थी। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है ठंडा होने के लिए। और अब ये जो हमारे मिनी पेस्ट्रीज़ कह लें या जो कपकेक्स हैं, अब हम इनको भी इसी तरीके से ही डेकोरेट कर लेंगे।
लेंगे। जो गनाश हमारे पास बच गया है बस उसी पैन के अंदर ही है और उसी पे ही हमने इसको एक साइड से हल्का हल्का सा उसके ऊपर अप्लाई कर देना है। सेम तरीके के साथ ही मैंने इसके ऊपर भी क्रीम लगाई थी और सेम तरीके से ही स्प्रिंकल इसके ऊपर भी मैंने स्प्रिंकल कर दिए थे। और यकीन करें इतना ईजी था और इतने मज़े से ये पेस्ट्रीज़ हमारी रेडी हो गई थी और मेरे बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि जब आपने ट्राई की तो आपके बच्चों को ये कितनी पसंद आई। बहुत ईजी देखिए आप रेसिपी है, बहुत ही आसान और ज़रूर ट्राई करना है आपने दोस्तों इसको, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की रेसिपी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये हमारी पेस्ट्रीज़ ठंडी हो गई थी और इसको मैंने कट कर लिया है। जिस हिसाब से मैंने इसकी डेकोरेशन की थी ना उसी हिसाब से एक पेस्ट्री के साइज़ पे मैंने इसको कट कर लिया। और अब देखिए माशाल्लाह से सुपर मॉइस्ट, सुपर टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ हमारी पेस्ट्रीज़ बनके रेडी हो गई हैं। ये थी रेसिपी दोस्तों, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी ये रेसिपी कैसी लगी और आपने ट्राई की तो कैसी बनी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा दोस्तों। नमाज की पाबंदी कीजिएगा और अपने फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों के लिए अपनी नमाज में ज़रूर दुआ कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम दोस्तों इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।